झारखंड, मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ एनडीए की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रहा है। गठबंधन के भीतर से ही बगावत के सुर उभर रहे हैं। महागठबंधन के सहयोगी हमने एक बार फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि अगर 25 जून तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो हम स्वतंत्र फैसला लेने को तैयार हैं। इस पर आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं वो लिस्टेड हो गए हैं, उनकी पूछ नहीं होगी। महागठबंधन में खींचतान पर जेडीयू और बीजेपी ने चुटकी भी ली है। जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि महागठबंधन से कोई मुकाबला नहीं है। उधर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि महागठबंधन में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लैकमेलर पार्टी है तो वो है आरजेडी। तो देखिए किस तरीके से यही ना रोना है कि एनडीए गठबंधन में लोग चुनाव में उतर गए हैं। हम लोग अभी तक ले कोऑर्डिनेशन कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख बार बार कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए। यदि हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने अल्टीमेटम दे रखा है और हम लोग भी अल्टीमेटम दे रखे हैं तेजस्वी यादव से, उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि 25 तारीख तक ले कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाएगा तो हम लोग स्वतंत्र फैसला लेने को तैयार हैं। इस तरह की बात बोलते हैं, चाहे जो भी हो नेता किसी पार्टी का, हमारे घटक दल का, और कौन कहता है कि तैयारी में नहीं जुटे हुए हैं। हमारा महागठबंधन तैयारी में जुटा हुआ है और हर दल अपने अपने स्तर से जुटा हुआ है। और कुछ लोग की आदत होती है महागठबंधन को ब्लैकमेल करना। तो जो ब्लैकमेल करने वाले हैं वो लिस्टेड हो गए हैं और उनकी पूछ नहीं होगी जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, और जनता को भी उनसे कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग तय करेगा कब चुनाव होगा, लेकिन हमारे पास तो पूंजी है, हमारी विरासत है विकास का, सद्भाव का, प्रेम का, कानून के राज का। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी महागठबंधन का यह है कि जो उसका शीर्ष नेतृत्व है वह कैद खाने में कैद है और उनका जो राजनीतिक कुसंस्कार रहा है। अब बड़ी पार्टी है, वहां तो आरोप लगते रहे हैं कि संपत्ति का दान करिएगा तब कुछ हासिल होगा। तो ये महागठबंधन के घटक दल आपस में परेशानी में है। हर पार्टी स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। किसी भी पार्टी को जबरदस्ती तो किसी गठबंधन में नहीं रखा जा सकता है। जहां तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात है, जरूर उनके मांग का हम लोगों ने समर्थन किया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, लेकिन महागठबंधन की एकजुटता पे प्रश्न चिन्ह उठाना भी जो है कतई उचित नहीं है। एनडीए को इंटैक्ट रहना भी चाहिए क्योंकि बिहार में हालत बहुत खराब है और सब लोग पूरा अपना गुस्सा एनडीए पर ही निकालने वाले हैं। 3-4 साल महीना के चुनाव में जो बाकी है तो उसमें सब लोग का आक्रोश और गुस्सा एनडीए के खिलाफ ही है, किसी और के खिलाफ नहीं। इसलिए उनको कम से कम एकजुट होकर बचने का कोशिश करना चाहिए। सुनाए हैं किस तरीके से सियासत तेज हो चुकी है बिहार में, क्योंकि साफ तौर पर हम ये कह रहा है कि देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी आप बनाइए। ऐसा नहीं है कि ये अभी मांग की गई है कि चुनाव करीब है, बहुत पहले से हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, बार बार ये मांग हम की तरफ से की गई है कि देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जिसमें सब अपनी बात रख सके, अपनी राय रख सके, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से ये कह दिया जाता है कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है, जो ब्लैकमेलर है उन्हें लिस्टेड किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या महागठबंधन एक नहीं है, महागठबंधन खुद खंड खंड है। ये बहुत बड़ा सवाल है और यही जेडीयू कह रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये बहुत बड़ा सवाल है, चुनाव बेहद करीब है, जिस तरीके से महागठबंधन की फूट सामने आ रही है, हम ये कहते हैं कि देखिए हमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है, मांग कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी के, पहले भी ये मांग की है, उपेंद्र कुशवाहा भी ये मांग कर चुके हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये कह देना कि ये तो ब्लैकमेलिंग है, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ पे चुनाव करीब है और बयानबाजी जो है वो भी तेज है। एक ओर जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष विपक्ष के बीच में है, वहीं अंदरूनी भी दबाव की राजनीति है वो चल रही है। सीटों का बंटवारा होना है और ऐसे में जो छोटे घटक दल हैं उनकी कोशिश है कि जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए जिससे कि वो अपने आगे की रणनीति को तैयार करें। लेकिन जो बड़े दल हैं
उनकी कोशिश है कि इसे दूर तक लेकर जाएं, जिससे कि कोई गुंजाइश एक जो बार्गेन करने की है वो न बचे और दूसरा रास्ता या विकल्प भी न बचे छोटे दल को। और यही वजह है कि एक और जहां पे हम के अध्यक्ष ने एक थ्रेड दिया है कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी 25 तक घोषित करे, अन्यथा फिर वो अपना रास्ता देखने को स्वतंत्र होंगे। तो इस तरीके से आरजेडी पर दबाव बनाया जा रहा है और आरजेडी भी बातों को समझ रही है। नफा नुकसान जो है हर कोई अपने समीकरण के हिसाब से देखकर और नाप तोल कर बयान दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ पे जो छोटे दल हैं महागठबंधन की ओर से वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि महागठबंधन में एका नहीं है। वहीं आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि जेडीयू में ही खुद टूट हो रही है। 2 लोग अभी तक शामिल हो गए हैं आरजेडी में और जेडीयू में हरकंप मचने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो चुनाव जैसे जैसे प्रीति नजदीक आता जा रहा है, चुनावी बयानबाजी भी जो है राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर लेकर वो तेज हो रही है और साथ ही साथ अपने स्तर से लोग बयान देकर अपने लेकिन पाले में रशीश, ज्यादा जिस लोगों तरीके को से ये जोड़ने और बयान अपने दिया है, पार्टी जिस को तरीके से मजबूत ये करने कह दिया ज्यादा गया सीट आरजेडी देने की को तरफ से लेकर कि आगे देखिए ब्लैक लिस्टेड जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उन्हें लिस्टेड कर लिया गया, उनकी कोई पूछ नहीं है। तो क्या जो बड़े दल हैं, क्योंकि आरजेडी विपक्ष में सबसे बड़ा दल है और ऐसे में जो बाकी छोटे दल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, क्या उनकी बात को नहीं माना जा रहा है या उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही है? प्रीति देखिए, यहाँ पे जो भी राजनीतिक दल हैं हर कोई को पता है कि कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ सकता है या किनके पास कौन से उम्मीदवार हैं। तो जब उम्मीदवार की सूची मांगी जाती है कि कौन से उम्मीदवार कहाँ से खड़ा होंगे छोटे दलों से, तो फिर उनके पास कोई जवाब माकूल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो आरजेडी हो या फिर दूसरे बड़े दल हो, उनके ओर से स्पष्ट है कि किसी या फिर जाने से कितना नफा नुकसान या फिर उसकी भरपाई कैसे होगी, तो इसका भी आकलन कर लिया गया है। अन्यथा अगर राजनीति में अगर गठबंधन में किसी दल से फायदा है तो फिर कोई ऐसे रिजिड जैसा बयान नहीं हो सकता है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे एक राजनीति, और यही राजनीति है, हर कोई अपना ठीक है, ये राजनीति है, लेकिन रजनीश ऐसा नहीं है। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा भी ये मांग कर चुके थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दल ने ये मांग की है, पहले बाकी जो छोटे दल है उन्होंने भी मांग की है, उनकी बात को भी नजरअंदाज किया गया, इस मांग को नहीं माना गया है। ये एक